नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सागर कंप्यूटर क्लासेस में। देखिए, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी क्लास 4th ICSE बोर्ड स्टूडेंट के लिए, जिसमें मैंने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, जिसकी 2 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ YouTube पे। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देती हूँ कि किन किन टॉपिक्स को उन वीडियो में मैं कवर करा चुकी हूँ। फर्स्ट टॉपिक्स था आपका क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, फीचर्स भी बताए थे मैंने। देन आपका था क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट विथ कीवर्ड एंड विदाउट कीवर्ड। शॉर्टकट की क्या होती है आपकी क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट की, ये भी बताई थी। डॉक्यूमेंट को हम सेव कैसे करते हैं विथ कीवर्ड एंड विदाउट कीवर्ड, दोनों तरह से मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया था। नेक्स्ट वीडियो मैंने इस सीरीज़ का सिलेक्टिंग टेक्स्ट पे बनाया, ठीक। नेक्स्ट वीडियो मैंने सिलेक्टिंग टेक्स्ट का बनाया था, जिसमें मैंने बताया है कि किसी वर्ड को, किसी लाइन को, किसी पैराग्राफ को या होल एंटायर टेक्स्ट को हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे विथ कीवर्ड एंड विदाउट कीवर्ड। दोनों मेथड बताए हैं मैंने विथ प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आप इस वीडियो का लिंक और फर्स्ट वीडियो, दोनों वीडियो का लिंक मैं आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से देख सकते हैं। जिन बच्चों को भी पढ़ना है वहाँ से लिंक लेके इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी डिलीटिंग टेक्स्ट, किस तरह से हम अपने टेक्स्ट को डिलीट करते हैं। विथ प्रैक्टिकल भी मैं समझाऊंगी कि एक एक पॉइंट को इन्होंने क्या क्या कहा है, और हम विथ प्रैक्टिकल कैसे करेंगे उसका प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, मीन्स जो भी वीडियो मैं बना रही हूँ, अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है या ये सीरीज़ अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग वीडियो तो वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट। टुडे टॉपिक इज डिलीटिंग टेक्स्ट। If you have made a mistake while typing the text, you can easily remove the text by using either the backspace or delete। देखिए, आप सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि अब जनरली छोटे छोटे बच्चे भी सिस्टम को, मीन्स कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उन्हें बैक स्पेस की और डिलीट की के बारे में पता होगा, बट इन दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों ही आपके रिमूव करने के लिए, इन कीज़ का यूज़ हम टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। दोनों में टेक्स्ट रिमूव होता है बट डिफरेंट मेथड से होता है। उन दोनों का डिफरेंस भी हम क्लियर करेंगे कि हाँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका गिवन है, फॉर यूजिंग बैक स्पेस की, क्लिक टू राइट of the cursor and press the backspace key. The character to the left of the cursor gets deleted. You can use। देखिए, अगर हम बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं, ठीक है, बैक स्पेस की से आप किस साइड का, मान लीजिए आपका जहाँ भी कर्सर है, जिस जगह भी आपका कर्सर है, उसके लेफ़्ट साइड का डेटा आपका डिलीट होगा। जो लेफ़्ट साइड आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस साइड का टेक्स्ट आपका डिलीट होगा। हमेशा याद रखिए, बैक स्पेस की से जो डिलीशन होता है, जो टेक्स्ट आपका रिमूव होता है, वो कर्सर के लेफ़्ट साइड, जिस जगह भी आपका कर्सर है, उसके लेफ़्ट साइड का टेक्स्ट, लाइन, आप जितना भी डिलीट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें उस कर्सर के लेफ़्ट साइड से होती हैं, ठीक है। देखिए, एक पॉइंट और है आपका कंट्रोल। ये आपका CTRL, इसे हम कंट्रोल की कहते हैं। कंट्रोल की प्लस बैक स्पेस की का अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे आपने बैक स्पेस की का यूज़ किया, जिस पॉइंट पे कर्सर है उसके लेफ़्ट साइड वो एक एक करके सिंगल कैरेक्टर आपका डिलीट करेगा। बट अगर हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं, तो वो डिलीट तो लेफ़्ट साइड से ही करेगा आपका। की टू डिलीट द वर्ड टू लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, जो भी आपका इंसर्शन पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड से एक एक वर्ड को डिलीट करना शुरू कर देगा। अगर हम सिंगल बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं तो एक एक कैरेक्टर का, एक एक लेटर, एक एक अल्फ़ाबेट वो रिमूव करेगा। बट अगर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की करते हैं तो वो सिंगल वर्ड को लेफ़्ट साइड से रिमूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। अब देखिए, चलिए इसका हम प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं, ठीक है। ये है आपका। अब देखिए, आपका यहाँ पे क्या है, बैक स्पेस, ये मैंने कर्सर को यहाँ पे पॉइंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे है आपका कर्सर, कम्युनिकेशन के जस्ट लास्ट
पॉइंट पे लास्ट कैरेक्टर है एन, वहाँ पे मेरा कर्सर है। अब चलिए हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, मिड में, ताकि लेफ़्ट राइट का कन्फ्यूज़न है, आपको ऐसा ना लगे कि उसमें तो राइट साइड कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं। देखिए राइट साइड इसके कम्युनिकेशन है और लेफ़्ट साइड डेटा है। अब हम बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे। आप अपने कीबोर्ड में देखिए, उसमें BACKSPACE नाम से एक बैक स्पेस की होगा, आप उसका यूज़ करें 1 बाय 1। देखिए मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, A डिलीट हुआ, सेकेंड टाइम T, फिर A, फिर D, ठीक है। इस तरह से आपका डेटा रिमूव हुआ, सिंगल करेक्टर एंड लेफ़्ट साइड। देखिए आप और भी रिमूव कर सकते हैं बट लेफ़्ट साइड, ओके, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट था आपका कि अगर हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की का एक साथ यूज़ करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ रखा, ये भी लेफ़्ट साइड के ही डेटा को रिमूव करेगा जो भी आपने लिखा है। तो देखिए आप देखिए ये कंप्यूटर यहाँ पे है मेरा और राइट साइड नेटवर्क है, लेफ़्ट साइड कंप्यूटर है। कंप्यूटर के जस्ट R पॉइंट पे मेरा कर्सर है, जहाँ वो ब्लिंक करता हुआ जो शो हो रहा है आपका, वो एक कर्सर होता है। कंट्रोल प्लस बैक की का एक साथ, कंट्रोल की को प्रेस करिए और बैक की का यूज़ करिए। देखिए पूरा एक वर्ड आपका डिलीट हो गया, कंप्यूटर वर्ड आपका डिलीट हो गया। देखिए मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये है आपका कंप्यूटर वर्ड। चलिए इसे करके दिखा देती हूँ, उसे तो रिमूव किया था। नेटवर्क आपका कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की, देखिए नेटवर्क वर्ड आपका रिमूव हो गया। दूसरा कंप्यूटर भी डिलीट हो गया। अब देखिए ऑफ भी एक वर्ड है, देखिए ऑफ डिलीट, टॉपिक्स डिलीट करना है, ठीक। तो इस तरह से हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की का यूज़ करके सिंगल वर्ड को रिमूव करते हैं। अगर ओनली बैक स्पेस की का यूज़ करते हो तो सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल लेटर आपका रिमूव होगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल बैक स्पेस की प्लस बैक स्पेस की से हम किस तरह से रिमूव करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, और आपका कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की के थ्रू क्या चीज़ रिमूव होती है। उन दोनों में भी बैक एंड कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की में भी डिफरेंस है। ओनली बैक स्पेस की आपका सिंगल अल्फ़ाबेट को रिमूव करता है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की आपका वन वर्ड को रिमूव करता है। और दोनों में सिमिलरिटी क्या है आपकी, सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही लेफ़्ट साइड के डेटा को रिमूव करते हैं, ठीक है, ओके। आइए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका फॉर यूजिंग डिलीट की। अगर हम डिलीट की का यूज़ करेंगे तो वो कैसे होगा हमारा, देखिए इसका यूज़ भी देख लेते हैं। क्लिक टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर एंड प्रेस डिलीट की। अगर जहाँ भी हमारा कर्सर है, ठीक है, जिस पॉइंट पे भी आपका कर्सर है, द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर गेट्स डिलीटेड। कर्सर आपका जहाँ भी है, अगर हम डिलीट की का यूज़ करेंगे तो वो ऑलवेज़ कर्सर के राइट साइड के डेटा को ही डिलीट करेगा, लेफ़्ट साइड के डेटा को नहीं करेगा। डिलीट अगर हम बैक स्पेस और डिलीट की में डिफरेंस देखेंगे तो डिलीट की हम ऑलवेज़ कर्सर के राइट साइड के डेटा को रिमूव करता है और बैक स्पेस की ऑलवेज़ कर्सर के लेफ़्ट साइड के डेटा को रिमूव करता है। उसके साथ ही अगर हम यू कैन यूज़ कंट्रोल प्लस डिलीट की, अगर हम कंट्रोल प्लस डिलीट की का यूज़ करेंगे टू डिलीट अ वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, तो ये भी सिंगल वर्ड को डिलीट करेगा। मीन्स अगर हम ओनली डिलीट की का यूज़ करते हैं तो कर्सर के राइट साइड का डेटा रिमूव करेगा, बट सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल लेटर आपका, सिंगल अल्फ़ाबेट, एक कैरेक्टर आपका रिमूव होगा। बट अगर हम कंट्रोल प्लस डिलीट की का यूज़ करेंगे तो राइट साइड का ही डेटा रिमूव होगा, बट वन वर्ड आपका रिमूव होगा, ठीक है। तो आइए इसका भी प्रैक्टिकल करके हम देख लेते हैं। तो आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, देखिए आपका क्या है। अब ये है आपका सॉफ्टवेयर, यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर के एस पॉइंट पे जो कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे है। अब आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल करिए और कीज़ का यूज़ करके देखिए। जहाँ भी कन्फ्यूज़न होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिलीट की का यूज़ किया, देखिए एक सिंगल अल्फ़ाबेट एस रिमूव हुआ आपका, देन ओ, एफ, टी, डब्ल्यू, ठीक है। इस तरह से करके एक कैरेक्टर आपका रिमूव हो रहा है, ठीक है। अगर हम यही देख लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ रखा डिवाइस पे, डिवाइस के डी पे है, कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज़ किया, तो देखिए डिवाइसेस, मेरा ये वर्ड रिमूव होना चाहिए क्योंकि कर्सर के जस्ट राइट साइड आपका डिवाइसेस ही है। देखिए डिवाइसेस पूरा रिमूव हो गया। एक बार और यूज़ करके मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए फिर से कंट्रोल प्लस डिलीट, कनेक्टेड आपका रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये था आपका बैक स्पेस की
एंड डिलीट की का यूज़ किस तरह से करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है हमारा। टू रिमूव लास्ट टेक्स्ट सच एज अ सेंटेंस और पैराग्राफ, सेलेक्ट इज़ यूजिंग एनी मेथड एंड प्रेस द बैक स्पेस की और डिलीट की। देखिए, अगर आप कोई लास्ट टेक्स्ट मीन्स ये तो सिंगल अल्फ़ाबेट या सिंगल वर्ड का था कि अगर आपको ये रिमूव करना है तो हम बैक स्पेस की और डिलीट की का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई लास्ट टेक्स्ट आपको डिलीट करना है, मान लीजिए एक सेंटेंस डिलीट करना है, अगर हम सिंगल बैक स्पेस की करेंगे तो वो टाइम टेकिंग होगा, काफ़ी समय लेगा डिलीट होने में, या हम डिलीट की का यूज़ करेंगे तो भी हम 1 बाय 1 ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पैराग्राफ करना है या होल एंटायर टेक्स्ट हमें रिमूव करना है तो हम जो किस मेथड का यूज़ करेंगे, जो आपने सिलेक्टिंग टेक्स्ट में पढ़ा था उसके थ्रू पहले टेक्स्ट को, अगर आपको सिंगल वर्ड को करना है तो उसे सिलेक्ट करिए, एक लाइन को रिमूव करना है तो लाइन को सिलेक्ट करिए, अगर एक सेंटेंस को रिमूव करना चाहते हैं तो पहले सेंटेंस को उस मेथड के थ्रू आप सिलेक्ट करिए, देन आप बैक स्पेस की और डिलीट का यूज़ करिए। अगर आप पैराग्राफ को रिमूव करना चाहते हैं तो पूरे पैराग्राफ को उस मेथड के थ्रू, जिस मेथड को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उस मेथड के थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर हम बैक स्पेस की और डिलीट की का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आप अच्छे से इसे क्लियर कर लीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो मुझसे ज़रूर पूछिए, कि प्रैक्टिकल करके आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंसर्टिंग टेक्स्ट, किस तरह से हम टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं अपने एमएस वर्ड में। ठीक है, विद प्रैक्टिकली देखेंगे हम ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।